नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये है केंद्रीय विद्यालयों में इंटरैक्टिव डिजिटल पैनल्स का इस्तेमाल, खासकर पीएम श्री स्कूलों में। पीएम श्री यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये सरकार की एक पहल है स्कूलों को आप कह सकते हैं अपग्रेड करने की। नमस्कार। जी हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये पैनल कैसे पारंपरिक चौक बोर्ड की जगह ले रहे हैं और क्लासरूम को बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये शिक्षा को आधुनिक बनाने की एक बड़ी कोशिश लगती है ना? हाँ बिल्कुल, आंकड़े तो ये दिखाते हैं कि 2025 तक करीब 1288 केंद्रीय विद्यालयों में, जिनमें 913 तो पीएम श्री स्कूली हैं, उनमें 21,000 से ज्यादा ऐसे पैनल लग चुके हैं। 21,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? ये सिर्फ कुछ स्क्रीन लगाना नहीं है, ये तो मतलब शिक्षा के तरीके में एक बड़ी तकनीकी छलांग है। बिल्कुल, और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब हर स्कूल में औसतन 16-17 पैनल। हाँ, एक सोची समझी बड़े पैमाने की पहल है ये। तो चलिए फिर इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये जो बदलाव है चौक और बोर्ड से स्मार्ट पैनल तक का, इसका असल में छात्रों और शिक्षकों पर क्या असर हो रहा है। सबसे पहले छात्रों की बात करें, क्या उनकी पढ़ाई में मतलब रुचि बढ़ी है? हाँ, ये शायद सबसे बड़ा और सबसे पहला असर है जो देखने को मिल रहा है। इन पैनल्स पर ना आप वीडियो चला सकते हैं, एनिमेशन दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि 3D मॉडल्स और वर्चुअल सिमुलेशन भी मुमकिन है। अच्छा, जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ा रहे हैं तो किसी किले का 3D मॉडल दिखा दिया, या बायोलॉजी में बिना असली मेंढक काटे वर्चुअल डिसेक्शन कर लिया। तो इससे बच्चों की दिलचस्पी तो बढ़ती ही है, साथ ही जो मुश्किल विषय है वो भी आसान लगने लगते हैं और याद भी ज्यादा रहते हैं। ये तो है। मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि देखकर इंटरैक्ट करके सीखना। तो क्या हम कह सकते हैं कि छात्र अब सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा एक्टिव हो गए हैं पहले से? नहीं रहे, वो शामिल हो रहे हैं। ये तकनीक समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में भी काफी मददगार साबित हो रही है। डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है। सही बात है। My son's school is now at par with any international school thanks to the PM Shri School scheme. With this initiative, the school's infrastructure has improved a lot and learning has become more engaging. My son is most impressed by the interactive boards which are available in all classes. This has revolutionized classroom learning. No blackboards and chalks and less books to carry to school. The lessons are displayed on smart boards as animations and simulations. The students can actually visualize the concept, making it easy to understand and memorize. अच्छा, जब छात्र इतने एक्टिव हो रहे हैं तो शिक्षकों के पढ़ाने के तरीकों पर भी जरूर असर पड़ा होगा। उनके लिए क्या बदला है? बना सकते हैं, बार बार बोर्ड पर लिखने या ड्रॉ करने का झंझट कम हुआ है। तैयार डिजिटल कंटेंट, रेडीमेड रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो इससे उनका समय भी बचता होगा। बिल्कुल। और शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग भी मिल रही होगी, उम्मीद है। आईसीटी स्किल्स जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आईसीटी ट्रेनिंग एक अहम हिस्सा है इसका। इससे शिक्षकों की अपनी स्किल्स भी बेहतर हो रही हैं, उनकी दक्षता बढ़ रही है। ठीक है, पूरे स्कूल के माहौल पर देखें या शिक्षा की क्वालिटी पर, वहाँ क्या असर दिख रहा है? स्कूल की एक पहचान बदल रही है। वो अब स्मार्ट स्कूल कहला रहे हैं, ज्यादा आधुनिक लग रहे हैं, और ये चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों को लागू करने में भी मदद कर रही है। NEP 2020 कैसे? NEP 2020 अनुभवात्मक शिक्षा मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर देती है, रटने की बजाय समझने और करके सीखने पर। ये पैनल्स बिल्कुल इसी चीज में मदद करते हैं, इंटरैक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें तो मुख्य निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष यही निकलता है कि पीएम श्री योजना के तहत ये इंटरैक्टिव पैनल्स केंद्रीय विद्यालयों में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पढ़ाने के तरीके, छात्रों के सीखने का अनुभव, इन सब में सुधार की काफी संभावनाएं खुली हैं। ये डिजिटल एजुकेशन की तरफ एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। हाँ, ये तो है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।